दिलचस्प गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले किसने बुत तराशे, उनकी पूजा का आगाज कैसे हुआ और इस शिर्क के पीछे असल वजह क्या थी। हम कुरान मजीद में मज़कूर उन नामों वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र की हकीकत को भी तफसील से समझेंगे कि ये कौन थे और किस तरह बाद में ये बड़े बड़े बुतों की सूरत इख्तियार कर गए। हम ये भी जानेंगे कि वो 5 बड़े बुत कौन से थे जो वक्त गुजरने के साथ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पूजे जाने लगे और लोगों के अकायद का हिस्सा बन गए। इसी के साथ हम इस पहलू पर भी गौर करेंगे कि क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि ये बुत दोबारा मंजर आम पर आ जाएंगे, जैसा कि बाज़ रिवायात में इसकी तरफ इशारा मिलता है। इसी वीडियो में हम अरब के मशहूर ज़माना जाहिलियत का भी जायजा लेंगे कि वहां बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और वो कौन शख्स था जिसने सबसे पहले खाना काबा में बुत लाकर रखे। मजीद ये कि हम अरब के मशहूर बुतों लात, मनात, उज़्ज़ाई और हुबल की हकीकत को भी वाज़ेह करेंगे कि लोग उन्हें क्यों और किस तरह पूजते थे। इन तमाम अहम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश करेंगे ताकि हकीकत पूरी वजाहत के साथ सामने आ सके और हर सुनने वाला इससे रहनुमाई हासिल कर सके। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिदायत स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। मोहतरम दोस्तों, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि शिर्क अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस कायनात का सबसे अजीम और संगीन जुर्म है और जो शख्स इसका मुर्तकिब हो जाए उसके लिए निजात का रास्ता निहायत दुश्वार हो जाता है। शिर्क दरअसल उस ज़ात वाहिद के साथ जो अपनी ज़ात में अकेला है और पूरी कायनात और तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक है, इबादत में किसी और को शरीक ठहराना है। इस सरजमीन पर शिर्क, बुत परस्ती और गैर अल्लाह की इबादत मुख्तलिफ सूरतों में हर दौर में मौजूद रही है और इंसान बारहा इस आजमाइश में मुब्तला होता रहा है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी पाए जाते हैं जो वहदानियत के कायल हैं और उनके मानने वाले ये अकीदा रखते हैं कि इस पूरी कायनात का खालिक सिर्फ एक ही है जो बेमिसाल और बेनियाज है। इस्लाम इस नज़रिए में सबसे ज़्यादा नुमाया और कामिल हैसियत रखता है, जबकि दीगर मज़ाहिब जैसे यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत और कई दूसरे मज़ाहिब भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो हर चीज़ पर कादिर और सबका मालिक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर खाना काबा को भी बुत परस्ती का घर बना रखा था। बुतों के नाम पर हज और तवाफ किया जाता था, उनके सामने सजदे किए जाते थे और उन्हें खुदा के हुजूर अपना सिफारिशी समझा जाता था। उन बुतों के लिए नजराने पेश किए जाते, कुर्बानियां दी जाती और उनकी खुशनुदी हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम और गौर तलब सवाल पैदा होता है कि जब तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने हमेशा तौहीद की दावत दी और दुनिया में ऐसे मज़ाहिब भी मौजूद रहे जो वहदानियत के कायल हैं, तो फिर आखिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और आखिर बुत परस्ती का ये रिवाज तौहीद के मरकज खाना काबा तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, बुत परस्ती के हवाले से हमें मुख्तलिफ नजरियात मिलते हैं। एक नजरिया ये बयान किया जाता है कि इब्तिदाई जमाने में लोगों को ऐसे ख्वाब नजर आते थे जिनमें उनकी परेशानियों के हल की तरफ रहनुमाई की जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि फला मकाम पर जाओ, वहां एक मखसूस चीज मौजूद है, उसकी ताजीम करो, तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी और तुम्हें सुकून हासिल होगा। चुनाचे लोग सुबह उठकर उस मकाम पर जाते, उस चीज को देखते और उसकी ताजीम करने लगते। जब उनकी कोई परेशानी वक्ती तौर पर हल हो जाती तो वो उस अमल को मौसर समझने लगते। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये अमल एक अकीदे की शक्ल इख्तियार कर गया और फिर यही चीज आगे चलकर बुत परस्ती की बुनियाद बन गई जो वक्त के साथ साथ आम होती चली गई। एक दूसरा नजरिया ये भी बयान किया जाता है कि कदीम जमाने में जब इंसान मजहब की सही तालीमात से नावाकिफ था तो अगर उसके यहाँ कोई शख्स वफात पा जाता और वो फौत शुदा किसी करीबी फर्द के ख्वाब में आकर ये कहता कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी हुई है, तो ख्वाब देखने वाला बेदार होकर उसी मकाम की तरफ जाता
और वहां जाकर बिल्कुल वैसा ही पाता जैसा उसने ख्वाब में देखा होता। जब वो चीज वाकई वहां मौजूद होती तो वो शख्स अपने फौतशुदा अजीज की ताजीम करने लगता और लोगों को भी उसके बारे में बताता कि फलां शख्स बड़ा हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। यूं आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी बातों पर यकीन करने लगते और उस फौतशुदा की कब्र या उसका मुजस्समा बनाकर उसकी ताजीम शुरू कर देते। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताजीम बढ़ती चली गई, यहां तक कि वही ताजीम आहिस्ता आहिस्ता इबादत की शक्ल इख्तियार कर गई और इसी तरह इंसान शिर्क और बुत परस्ती की गुमराही में मुब्तला होता चला गया। इसी तरह देखते ही देखते बुत परस्ती का बाकायदा आगाज हो गया। फिर हर कबीले ने अपने लिए अलग अलग बुत बना लिए और वो उन्हीं की इबादत में मशगूल हो गए, यहां तक कि असल खालिक व मालिक को छोड़कर शिर्क में मुब्तला हो गए। जबकि बाज लोगों का यह भी ख्याल है कि हजारों साल पहले किसी दूसरी दुनिया से कुछ मखलूकात इस जमीन पर आईं। वो मखलूकात इंसानों के मुकाबले में हर लिहाज से ज्यादा तरक्की याफ्ता और निहायत ज़हीन थीं। चुनाचे उन्होंने बनी नौए इंसान पर एक तवील अरसे तक हुकूमत की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी दुनिया की तरफ वापस लौट गईं। इसके बाद इंसानों ने उनकी याद में उनके मुजस्समे और मूर्तियां तराश लें और रफ्ता रफ्ता उनकी परस्तिश शुरू कर दी, क्योंकि इंसानों के दिलों में ये खौफ बैठ गया था कि कहीं वो मखलूक दोबारा इस जमीन पर वापस ना आ जाए। इसलिए वो उन्हें खुश करने और उनकी रजा हासिल करने के लिए उनकी इबादत करने लगे। इसी तरह मूर्ति परस्ती का ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया, यहां तक कि ये एक बाकायदा रिवाज बन गया। फिर वक्त गुजरने के साथ ये रिवायत मजीद मजबूत होती गई और मुख्तलिफ कौमों और मुआशरों में अपनी जड़ें गहरी करती चली गई और आज तक इसी तरह जारी व सारी है। मोहतरम दोस्तों, अगर दीन इस्लाम की रोशनी में इस मसले को समझा जाए तो कुरान मजीद में बुत परस्ती की इब्तिदा के बारे में वाज़ेह रहनुमाई मिलती है। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को खोल कर बयान फरमाया है ताकि इंसान गुमराही के इस रास्ते से बच सके। चुनाचे कुरान मजीद की सूरत नूह में इरशाद बारी ताला है कि और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न वद को, न सुवा को, न यगूस को, न यऊख को और न नस्र को, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। दर हकीकत ये उनके बुतों के नाम थे जिनकी वो बाकायदा परस्तिश किया करते थे और उन्हीं के जरिए लोगों को गुमराही की तरफ ले जाया जाता था। बुत तो उनके बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये 5 बुत उनके नजदीक खास अहमियत, अकीदत और गैर मामूली अजमत रखते थे। वुद को एक मर्द की सूरत में बनाया गया था, सुवा को औरत की शक्ल दी गई थी, यगूस को शेर की सूरत में पेश किया जाता था, यऊख को घोड़े की शक्ल में तराशा गया था, जबकि नस्र को गिद्ध यानी एक परिंदे की शक्ल में बनाया जाता था। नाजरीन गिरामी, ये सवाल निहायत अहमियत का हामिल है कि ये बुत आखिर कहां से शुरू हुए और उनके ये नाम किसने रखे थे। इसकी तफसीलात कुछ यूं बयान की जाती हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वाहिद अल्लाह ताला की इबादत का दर्स दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम लोग खालिस तौहीद पर कायम थे और यही ही सिलसिला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर तक इसी तरह जारी रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक जलीलुल कद्र नबी गुजरे, यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, और उनकी औलाद भी अल्लाह ताला की इताअत और उसकी राह पर चलने वाली थी। उस जमाने में 5 ऐसे अशखास थे जो निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी और परहेजगार थे और उन्होंने अल्लाह ताला का खास कुर्ब हासिल कर लिया था। लोग भी उनकी बेहद ताजीम और तकरीम किया करते थे। उनके नाम वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र थे। ये हजरात अपने लिए इबादत गाहें तामीर किए हुए थे जहां वो लोगों को जमा करके जिक्र व अज़कार की तालीम दिया करते थे। लोग जोक दर जोक उनके पास आते, उनकी बातें गौर से सुनते, उनकी शख्सियत से मुतासिर होते और उनकी सोहबत की बरकत से लोगों के अंदर दीनदारी और अल्लाह ताला की तरफ रग़बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन जब उन 5 बुजुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग शदीद गम और अफसुर्दगी में मुब्तला हो गए। जो लोग उनसे मोहब्बत रखते थे वो उनकी वफात पर बेहद रंजीदा हुए
और अपने दुख का खुलकर इजहार करने लगे। यहां तक कि उनके दिलों में इबादत का जो शौक पहले भड़का हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगा। वो आपस में कहने लगे कि अब हमें इबादत में वो लज्जत कैसे हासिल होगी, अब हमें अल्लाह ताला से कौन करीब करेगा। चुनाचे वो लोग मुजाविर बनकर उनकी कब्रों के पास बैठ गए और रंज व गम में डूब कर रोने लगे। नाजरीन गिरामी, शैतान ने उनके अकीदतमंदों और पैरोकारों के दिलों में एक वसवसा डाला कि क्यों न हम उन बुजुर्गों की तस्वीरें बना लें। चुनाचे उन्होंने बगैर गौर व फिक्र के ऐसा ही कर लिया, बल्कि उनमें से एक ने यह बात भी कही कि अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो उनकी याद ताज़ा रहेगी और हमें इबादत का शौक पहले से ज्यादा हासिल होगा। इसी ख्याल के तहत उन्होंने उन नेक हस्तियों की तस्वीरें बना डाली और यूं सबसे पहले यानी बुतों और मूर्तियां तराशने से भी पहले यही तस्वीर फितना, फसाद और गुमराही का सबब बन गई। नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक बात का जिक्र करना निहायत मुनासिब है कि इसी वजह से उलमाए कराम तस्वीर को हराम करार देते हैं, अगरचे बाज मखसूस सूरतों में कुछ गुंजाइश भी बयान की जाती है। उस वक्त इन तस्वीर की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि लोगों ने सिर्फ उन नेक हस्तियों की याद में उनकी तस्वीरें बनाई थीं और उन्हें इबादत का दर्जा नहीं दिया गया था। यानी अभी तक किसी ने बाकायदा इबादत या परस्तिश का आगाज नहीं किया था, मगर जब भी उन्हें अपने उन नेक लोगों की याद आती तो वो इन तस्वीर को देख लेते और यूं अपने दिल को तसल्ली और राहत पहुंचाते थे। शैतान ने जब ये मंजर देखा तो उसे लोगों को मजीद गुमराह करने का एक बेहतरीन मौका नजर आया। चुनाचे इब्लीस एक नेक और खुश शक्ल बुजुर्ग की सूरत इख्तियार करके उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि तुम लोग इबादत में वही लज्जत दोबारा हासिल कर सकते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा, जैसी तुम्हें इन नेक हस्तियों की जिंदगी में उनकी सोहबत में रहा कर मिला करती थी। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हुए और शैतान से पूछने लगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने उनसे कहा कि तुम इन 5 बुजुर्गों की शक्लों को पत्थरों पर तराश लो और उन्हें लिबास पहना दो, फिर इन बुतों को अपनी इबादत गाहों में रख दो। इस तरह तुम उन्हें कभी नहीं भूलोगे और जब ये बुत तुम्हारे सामने मौजूद होंगे तो इबादत के वक्त तुम्हें यूं महसूस होगा जैसे वो भी तुम्हारे साथ इबादत में मशगूल हैं। शैतान की ये तजवीज़ लोगों को बहुत पसंद आई, चुनाचे उन्होंने इस पर अमल किया और इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर अपनी इबादत गाहों में रख दी। शैतान ने उन्हें यह भी हिदायत दी कि जब तुम इबादत गाह में दाखिल हो तो सबसे पहले इन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इससे तुम्हें मजीद तकवा हासिल होगा। मोहतरम दोस्तों, इस सिलसिले में इमाम अबू जाफर मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या भी बयान किया जाता है। एक मर्तबा इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज अदा फरमा रहे थे कि हाज़रीन में से किसी ने यजीद बिन मुहल्लब का जिक्र छेड़ दिया। जब इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज से फारिग हुए तो आपने इरशाद फरमाया, तुमने यजीद बिन मुहल्लब का जिक्र किया है, हालांकि वो उस सरजमीन में कत्ल हुआ है जहां सबसे पहले गैरुल्लाह की पूजा का आगाज हुआ था। मजीद फरमाया कि वद के बारे में वो एक निहायत नेक और सालेह शख्स था जो अपनी कौम में हर दिल अजीज था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग बाबुल में उसकी कब्र के पास जमा हो गए और शदीद गम व अफसुर्दगी में मुब्तला होकर वहां बैठ गए। जब इब्लीस ने वद की वफात और उसके पैरोकारों का ये रंजो गम देखा तो उसने उस मौके को हाथ से जाने न दिया और लोगों को गुमराह करने का इरादा कर लिया। वो इंसानी सूरत इख्तियार करके उनके पास आया और कहने लगा कि मैं देख रहा हूं तुम उस शख्स की वफात पर बहुत दिल गिरफ्ता और परेशान हो। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए उस जैसी एक सूरत न बना दूं जो उसकी जगह बतौर यादगार रखी जाए। लोगों ने जवाब दिया, हाँ जरूर बनाइए। तब शैतान ने सबसे पहले वद का एक बुत बना दिया। लोगों ने उस मुजस्समे को अपनी चौपाल में रख दिया और उसे याद करने लगे, उसकी बातें करते और उसके तस्करे में मशगूल रहते। जब इब्लीस ने देखा कि लोग वद को बहुत ज्यादा याद करते हैं तो उसने कहा, क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में इसी तरह का एक मुजस्समा न बना दूं ताकि तुम सब उसे चौपाल में रखने के बजाय अपने अपने घरों में रखो और जब जिसका दिल चाहे उसे देखकर याद कर लिया करे। उस वक्त तक शैतान उन सब पर पूरी तरह हावी हो चुका था
चुनाचे लोगों ने कहा, जी हाँ, जरूर बना दीजिए। इस तरह शैतान ने हर शख्स के घर में एक एक वद का मुजस्समा रखवा दिया और लोग उसे देखकर अल्लाह के उस मुकर्रब वली यानी वद को याद किया करते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते देखा, चुनाचे वो भी उसी तरह इन्हें अहमियत देने लगे। यहां तक कि आने वाली नस्लें इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर हो गईं कि असल में इन मुजस्समों का मकसद क्या था और इन्हें क्यों बनाया गया था। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये बात उनकी समझ से निकल गई कि उनके आबा व अजदाद इनकी इबादत नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ इन मुजस्सिमों को देखकर उन नेक लोगों को याद किया करते थे। लेकिन बाद की नस्लों ने इस हकीकत को भुला दिया और यही भूल उन्हें गुमराही की तरफ ले गई। बाद में आने वाली नस्लों को शैतान ने यह बावर करवाया कि तुम्हारे आबा व अजदाद न सिर्फ इनकी ताजीम करते थे बल्कि इन्हीं की इबादत भी किया करते थे और उन्हीं के वसीले से उन्हें बारिशें और रिस्क हासिल होता था। चुनाचे नई नस्ल ने इस बात को एक आम बंदे अब्द की याद से उठाकर माबूद के दर्जे तक पहुंचा दिया और यूं वो इन्हें माबूद समझने लगे। नतीजतन उन्होंने माबूद बरहक यानी अल्लाह ताला की इबादत को तर्क कर दिया और शिर्क की गुमराही में मुब्तला हो गए। नाजरीन गिरामी, वद का बुत दुनिया में पहला ऐसा बुत था जिसकी अल्लाह ताला को छोड़कर सबसे पहले बाकायदा इबादत की गई और इसी तरह दुनिया में सबसे पहली मर्तबा बुत परस्ती का आगाज हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नए नए इलाकाई और कबायली बुत ईजाद होते गए। यूं शिर्क का ये फितना फैलता गया और इसका बाजार गरम से गरम होता चला गया, यहां तक कि यह सिलसिला खाना काबा मुअज्जमा तक जा पहुंचा। नाजरीन गिरामी, हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हुमा ने हबशा में एक गिरजा देखा जिसका जिक्र उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उस गिरजे का नाम मरिया था और उन्होंने उसकी खूबसूरती और उसमें मौजूद तस्वीर का भी तस्करा किया। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों में जब कोई नेक आदमी वफात पा जाता था तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद या इबादतगाह तामीर कर लेते थे और उसमें यही तस्वीर बना देते थे। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक ऐसे लोग तमाम मखलूकात में बदतरीन हैं। मुहतरम दोस्तों, सूरतुल अनाम में सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि आपके ज़माने तक चांद, सूरज और सितारों की परस्तिश भी शुरू हो चुकी थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नए नए माबूद घड़े जाते रहे और गुमराही बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि बाज़ इंसानों ने खुद खुदाई का दावा भी कर डाला, जैसा कि कुरान मजीद में नमरूद और फिरौन के मुताल्लिक बयान किया गया है। इतने ज़्यादा बुत वजूद में आ चुके थे कि आज भी बर्र सगीर के बाज़ इलाकों खुसूसन हिंदुस्तान में मुशरिकीन तकरीबन 33 करोड़ देवी देवताओं पर यकीन रखते हैं। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुहतरम दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला मुख्तलिफ सूरतों में जारी रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल ने भी अपने नबियों के बारे में गुलू करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बाज़ ने उन्हें खुदा का दर्जा देने की कोशिश की। चुनाचे सूरत तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है कि बनी इसराइल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे और यूं उन्हें अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बुत परस्ती को मज़ीद फ़रोग़ मिला, क्योंकि सामरी ने अपने फरेब और जादू के ज़रिए बछड़े की इबादत शुरू करा दी, जैसा कि सूरत ताहा में उसका जिक्र मौजूद है। और गालिब गुमान यही है कि गाय की पूजा का सिलसिला भी इसी वाक़े से तक़वियत पकड़ गया था। मोहतरम दोस्तों, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज़ की बात की जाए तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ से तकरीबन 300 साल कबल अरब में बुत परस्ती का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फितना कौम नूह से मुंतकिल होता हुआ जजीरा अरब तक आ पहुंचा। जजीरा अरब में बाकायदा तौर पर बुत परस्ती का आगाज करने वाले शख्स का नाम उमर बिन आमिर बिन लहीउल खज़ाई था।
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उम्र बिन आमिर बिन लहीउल ख़ज़ाई को देखा कि वो जहन्नम में अपनी आंतें घसीट रहा था, और वही पहला शख्स है जिसने साइबा की रस्म जारी की। नाज़रीन गिरामी, साइबा उस जानवर को कहा जाता था जिसे लोग अपने माबूदों यानी बुतों के नाम पर छोड़ दिया करते थे। ना उस पर कोई बोझ डाला जाता, ना उस पर सवारी की जाती, और ना ही उसे किसी दुनियावी मनफात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उमर बिन लहीउल ख़ज़ाई ने एक मर्तबा मुल्क शाम का सफ़र किया। वहां उसने लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा, और चूंकि मुल्क शाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन रही है, इसलिए उसने ये गुमान कर लिया कि यही दीन हक है। चुनाचे उसने बुत परस्ती को इख्तियार कर लिया और वहां से बुत अपने साथ लेकर आया। फिर उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उमर बिन लहीउल ख़ज़ाई को अपना पेशवा और रहनुमा मानते थे। चुनाचे उन्होंने उसकी पैरवी करते हुए उस बुत की पूजा शुरू कर दी। यूं रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती को फरोग मिलता चला गया और ये फितना बढ़ता ही गया, यहां तक कि खाना काबा जो अल्लाह ताला का मुकद्दस घर है, उसके अंदर 360 बुत रख दिए गए और लोग उन्हीं की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुन नज्म में इरशाद फरमाते हैं, फिर क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को भी देखा और तीसरे मनात को भी। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो अरब में बेशुमार बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन उनमें 2 बुत खास तौर पर मशहूर थे जिनके नाम लात और उज़्ज़ा थे। लात के माने झुक जाने के हैं, क्योंकि लोग उसके सामने झुकते थे और कसरत के साथ उसके हुजूर सजदारेज होते थे। मुशरिकीन मक्का का यह अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली अता करता है, जबकि उज़्ज़ा को वो एक ऐसी देवी समझते थे जो दिन और रात की तब्दीली पर इख्तियार रखती है, यानी उनके ख्याल के मुताबिक दिन और रात की गर्दिश उसी के सुपुर्द थी। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। रिवायात में आता है कि अरब में एक मशहूर और नेक शख्स था जिसका नाम लात था। चूंकि मक्का में लोग कसरत के साथ ज़ियारत के लिए आते थे और ये शख्स निहायत मेहमान नवाज था, इसलिए वो आने जाने वाले तमाम लोगों को पानी और खुराक फराहम करता था और हर एक की खिदमत किया करता था। सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों को सख्तो घोल घोल कर पिलाया करता था। इसी तरह उस जमाने में उज़्ज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की का जिक्र भी मिलता है जो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकाम पर मिली थी। इसी वजह से लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि वो खुदा की बेटी है, और रफ्ता रफ्ता उस अकीदे ने भी शिर्क की शक्ल इख्तियार कर ली। जब ये उज़्ज़ा नामी खातून जवान हुई तो ये मशहूर हो गया कि जो कोई भी उसे बुरी नज़र से देखता वो किसी न किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। चुनाचे इस सूरत हाल को देखते हुए मक्का और ताइफ के सरदारों ने बाहमी मशवरे से यह फैसला किया कि उज़्ज़ा की शादी कर दी जाए। तमाम सरदारों की मुशावरत के बाद लात और उज़्ज़ा की शादी करवा दी गई, और शादी की पहली रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तमाम लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया और सबके होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और उज़्ज़ा जब अपने अरूसी हुजरे यानी कमरे में दाखिल हुए तो उसके बाद वो दोनों कभी लोगों को नजर ना आए, बल्कि हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए और किसी को मालूम ना हो सका कि वो कहां चले गए। इस वाक़े के बाद लात के मानने वाले ये कहते रहे कि लात हमेशा के लिए जिंदा हो गया है, जबकि उज़्ज़ा देवी के पैरोकारों का ये अकीदा बन गया कि चूंकि उज़्ज़ा को किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, इसलिए उसकी पाकीज़गी हमेशा के लिए कायम और महफूज रही। प्यारे दोस्तों, इसी ज़माना जाहिलियत में वही शख्स जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, एक रिवायत के मुताबिक उस बदबख्त ने लात और उज़्ज़ा की याद में उनके बड़े बड़े 2 बुत बना डाले। चूंकि तमाम अरब के लोग इन दोनों यानी लात और उज़्ज़ा से अकीदत और मोहब्बत रखते थे, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उनके सामने झुकने लगे और रफ्ता रफ्ता उनकी इबादत शुरू कर दी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आ गया
कि लोग उनके हुजूर कुर्बानियां पेश करने लगे और यूं ये अमल खुले आम शिर्क की सूरत इख्तियार कर गया। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि ताइफ का कबीला बनु सकीफ लात के ज़ेरे निगरानी समझा जाता था और कुर्बानियां भी उसी के नाम पर करके उन्हीं लोगों में तकसीम की जाती थीं। इन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स अमरू बिन आमिर बिन लुहैयुल खुजाई था और उसने लोगों के दरमियान ये बात भी मशहूर कर दी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज्जा के पास होता है। जिस तरह लोग खाना काबा की तरफ कुर्बानी के जानवर भेजा करते थे, इसी तरह ये लोग लात और उज्जा के लिए भी कुर्बानी के जानवर रवाना करते थे और उन्हीं के नाम पर कुर्बानियां पेश किया करते थे। नाजरीन कराम, रवायात में आता है कि फतह मक्का के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा करवा दिया। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि लात के बुत को तोड़ने के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लात के बुत को मुनहदिम कर दिया और बाद में वहां मस्जिद ताइफ तामीर कर दी गई। इसी तरह उज्जा के खात्मे के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया ताकि इस शिर्क के मरकज को भी खत्म किया जा सके। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा को फतह फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बतने नखला की तरफ रवाना फरमाया, जहां उज्जा का बुत मौजूद था। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे, उस दरख्त के पास गए, कीकर के दरख्तों को काट दिया और उज्जा के उस हुजरे को भी गिरा दिया जिसे लोगों ने उसके लिए तामीर किया हुआ था। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने वापस आकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस वाक़े की इत्तला दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खालिद, दोबारा जाओ, तुमने अभी कुछ भी नहीं किया। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को दोबारा हुक्म फरमाया और वो फिर इसी मकाम की तरफ रवाना हो गए जहां पहले जा चुके थे। वहां पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु पूरी तरह चौकस होकर हालात का जायजा लेने लगे। जब पुजारियों ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को देखा तो वो घबरा गए और बुलंद आवाज से पुकारने लगे, उज्जा उज्जा उज्जा, यानी वो अपने बातिल माबूद को मदद के लिए आवाज देने लगे। चुनाचे उसी वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के सामने एक स्याह रंग की बरहना औरत जाहिर हुई जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपने सर पर खाक उड़ा रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन उस पर तलवार से वार किया और देखते ही देखते उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर डाले। उस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु वापस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और पूरा वाक़या तफसील के साथ अर्ज किया। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अब तुमने उसी उज्जा को खत्म कर दिया है। नाजरीन गिरामी, इस तरह अरब के मशहूर और बड़े बुत लात और उज्जी को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए खत्म करा दिया और मक्का की सरजमीन को इन बातिल माबूदों से पाक फरमा दिया ताकि ये मुक़द्दस खित्ता हमेशा के लिए शिर्क और बुत परस्ती की आलूदगी से महफूज रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन गिरामी, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बुत परस्ती की इब्तिदा दरअसल बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौत शुदा नेक हस्तियों की शान में गुलू करना और हद से तजावुज कर जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई की उम्मीद लगाने लगता है, उनकी कब्रों पर मुजाविर बनकर बैठ जाता है और ताज़ीम करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है कि उनकी कब्रों पर माथा टेकने लगता है, बल्कि बाज़ औक़ात
सजदे तक जा पहुंचता है। यही वो खतरनाक मरहला है जो शिर्क की बदतरीन सूरत इख्तियार कर लेता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही ही फितना आज उम्मत मुस्लिमा के एक हिस्से को अपनी लपेट में लिए हुए है। यही वजह है कि इमामुल अनबिया हुजूर खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने, उन पर मेले लगाने और उनके आगे सजदा करने से सख्ती के साथ मना फरमाया है। बिला शक व शुबा शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है, जबकि हकीकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस लाशरीक माबूद की इबादत और बंदगी में है जो हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलियाए किराम का रब है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाइए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ बर वक्त मिले। शुक्रिया।